हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मयूरी सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स स्टडी इंडिया पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के फिजिक्स के सिलेबस को। तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो फिजिक्स का सिलेबस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर में डिवाइडेड था, सेम उसी तरीके से सेकेंड सेमेस्टर में भी फिजिक्स के सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए जो है वो हमारा डील करता है थर्मल फिजिक्स को, एंड पार्ट बी जो है वो सेमीकंडक्टर को डील करता है। दैट इज इस कोर्स का जो टाइटल दिया गया है वो थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस दिया गया है। तो पार्ट ए की अगर बात करें तो पार्ट ए जो है उस पेपर का नाम क्या दिया गया है, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। तो पार्ट ए में 4 यूनिट गिवन है एंड पार्ट बी जो कि हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है उसमें भी 4 यूनिट गिवन है। तो मैं आपके पार्ट बी वाले सिलेबस को डील करने वाली हूं। तो पार्ट बी के सिलेबस की अगर बात करें तो पार्ट बी जो हमारा है वो सर्किट फंडामेंटल्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। तो इस सर्टेन पार्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट यूनिट जो हमारा गिवन है, अगर पार्ट वाइज कंप्लीटली बात करें तो उस हिसाब से तो 5th यूनिट हो गई, बट अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट का फर्स्ट यूनिट ये हो गया। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट यूनिट होगा पार्ट बी का वो डीसी एंड एसी सर्किट है। तो डीसी एंड एसी सर्किट में बेसिकली हमें क्या करना होगा, यही डीसी और एसी सर्किट्स की स्टडी करनी है। तो पहले टॉपिक की बात करें तो क्या दिया है, ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट्स इन आरएल सर्किट। दैट इज एक ऐसी सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस हो, उस तरीके की सर्किट में हमें करंट के ग्रोथ और डीके की बात करनी है यहाँ पे। दैट इज करंट किस तरीके से ग्रो कर रहा है, किस तरीके से डीके कर रहा है, उसकी स्टडी हमें करनी होगी एक ऐसे सर्किट की जिसमें आर और एल हो। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स इन आरसी एलसी एंड आरसीएल सर्किट्स। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, अलग अलग सर्किट्स गिवन होंगे। दैट इज एक ऐसी सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस और कैपेसिटर हो, एक ऐसी सर्किट जिसमें इंडक्टर हो और कैपेसिटर हो, या एक ऐसी सर्किट जिसमें तीनों ही हो, दैट इज रेजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर तीनों ही हो। तो इस तरीके की सर्किट्स के अक्रॉस हमें ये देखना है कि जो हमारा कैपेसिटर है वो अपने आप को किस तरीके से चार्ज करता है या किस तरीके से डिस्चार्जिंग होती है इस कैपेसिटर की, तो इसकी स्टडी करनी है। आगे देखेंगे तो क्या है, नेटवर्क एनालिसिस, और इस नेटवर्क एनालिसिस में हमें क्या देखना है, सुपरपोजिशन, सुपर रेसिप्रोसिटी, थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स थ्योरम। तो नेटवर्क एनालिसिस बेसिकली क्या हो गया कि क्या देखा जाता था कि किसी भी नेटवर्क की अगर बात करी जाती है तो वहां पे हम किरचॉफ्स लॉ या ओम्स लॉ को यूज करते हुए उन नेटवर्क को हम सॉल्व कर लेते थे। बट अगर हमारे सामने कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आ गया, कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट आ गई, तो उस सर्टेन पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ किरचॉफ्स लॉ और ओम्स लॉ को यूज करना काफी बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया था। तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपलर बनाने के लिए जो है कुछ थियरम्स इंट्रोड्यूस किए गए, और वही सारे थियरम्स की स्टडी हमें करनी है कि किस तरीके से अलग अलग थियरम्स को हम अप्लाई करते हैं और चीजों की स्टडी करते हैं, या जो हमारी सर्किट है, जो हमारा नेटवर्क है, उसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देखना होगा, एसी ब्रिजेस। एसी ब्रिजेस में हमको देखना है मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस एंड मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। तो एसी ब्रिजेस की बात कर रहे हैं तो एसी ब्रिजेस में बेसिकली हमको ये देखना होगा कि ये जो ब्रिजेस हैं वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो देखा जाता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज पे ये वाले प्रिंसिपल पे ये हमारे नेटवर्क्स जो है वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जानना होगा, इनकी बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है ये जानना होगा। तो उसके बाद हमें इनमें यह देखना है कि किस तरीके से हम इंडक्टेंस, या कौन कौन सी ऐसी सर्किट होगी जिससे हम इंडक्टेंस को मेजर कर सकते हैं, और कौन से ऐसे सर्किट्स होंगे जिससे हम कैपेसिटेंस को मेजर कर सकते हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एसी ब्रिजेस लिखा है तो ये सिर्फ और सिर्फ एसी ही सिग्नल के लिए एप्लीकेबल थे, ये एसी और डीसी दोनों ही सिग्नल के लिए एप्लीकेबल होते थे। तो मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस की बात करें तो यहाँ पे हमें 3 तरीके के ब्रिजेस गिवन है, दैट इज मैक्सवेल्स ओन्स एंड एंडरसन ब्रिज। एंड अगर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस की बात करें तो वहां पे हमें शेरिंग व्हीन्स एंड डी सॉटीज ब्रिज के बारे में हमको स्टडी करनी होगी। और भी फर्दर अलग अलग तरीके के ब्रिजेस आते हैं, बट जो हमारा सिलेबस है उसमें इन्हीं इंडक्टेंस के लिए इन्हीं 3 ब्रिजेस के लिए और कैपेसिटेंस के लिए इन्हीं 3 ब्रिजेस की बात की गई है। तो इतनी चीजें हमें पढ़नी होगी हमारे 5th यूनिट, या कह सकते हैं पार्ट बी के फर्स्ट यूनिट में, जो कि है डीसी एंड एसी सर्किट। नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो नेक्स्ट यूनिट हमारा है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात करें तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा इसमें कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं।
ठीक है। तो सेमीकंडक्टर जब जान जाएंगे तो फर्दर उसमें हमें ये देखना होगा कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। फर्दर हमें ये देखना है कि उनके एनर्जी बैंड्स वगैरह के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसकी फर्मी लेवल के बारे में जानेंगे। तो यही क्वालिटेटिव आइडिया हमें लगाना है फर्मी लेवल के बारे में। आगे देखना होगा फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन डायोड, फील्ड एंड पोटेंशियल एट द डिप्लेशन लेयर। तो किस तरीके से डिप्लेशन लेयर जो है हमारी फॉर्म होती है और वहां पे पोटेंशियल किस तरीके से डेवलप होता है, ये बेसिकली डायोड क्या है, पोटेंशियल क्या होगा उस सर्टेन पॉइंट पे, हमें इन सारी बातों की स्टडी करनी है। आगे हमें ये देखना स्टडी करना होगा क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ करंट फ्लो मैकेनिज्म इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस डायोड। तो अब क्या देखना है, हमने पीएन जंक्शन की तो बात कर ली कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होगा, दैट इज जब भी हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन कराएंगे तो जो सर्टेन एक लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होगी वही वाला रीजन क्या कहलाता है, हमारा पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है। जंक्शन की बात क्यों की जाती है, क्योंकि दो पॉइंट को हम जोड़ रहे हैं तो वो क्या हो गया, जंक्शन हो गया। तो आगे हमें क्या देखना होगा इसमें कि जब हम फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की बात करें, दैट इज फॉरवर्ड बायस सर्किट है, रिवर्स बायस सर्किट है, तो उस सर्टेन अलग अलग सर्किट्स में करंट किस तरीके से फ्लो करेगा उसकी स्टडी करनी है। डायोड के फैब्रिकेशन, दैट इज किस तरीके से फैब्रिकेट किया जाता है, किस तरीके से इनको बनाया जाता है उसकी बात करनी होगी। आगे हमें पीएन जंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करनी होगी और स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस की, स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, दैट इज जब स्टेडी करंट फ्लो करता है तो किस तरीके का स्टैटिक रेजिस्टेंस वगैरह, इन सब की बात करनी होगी हमें। फर्दर हमें क्या देखना है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की तो बात करी थी, आगे हमें एप्लीकेशंस की बात करनी होगी। इनके एप्लीकेशंस क्या हो जाएंगे, जेनर डायोड हो जाएंगे, और जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज किया जाता है, इन सब की बात करेंगे। लाइट एमिटिंग डायोड की बात करेंगे, इनके फोटो डायोड्स की बात करेंगे, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड की बात करेंगे। तो ये सारे क्या थे, इनके एप्लीकेशंस थे, और इनके एप्लीकेशंस को देखेंगे कि किस तरीके से इस पीएन जंक्शन को बेसिकली सर्टेन उस पॉइंट पे अप्लाई किया जाता है और रिजल्ट्स जो है या हम किस किस तरीके से अलग अलग चीजों को स्टडी कर सकते हैं। फर्दर उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स के बारे में हमको जानना होगा कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होते हैं, ये बेसिकली रेक्टिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन क्या होता है कि एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करना, दैट इज रेक्टिफाई करना। अब यहाँ पे क्या था, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड का यूज होता है, फुल वेव में दो डायोड का यूज होता है। तो इसी तरीके से हम रेक्टिफायर्स की स्टडी करेंगे कि सिग्नल हम किस तरीके का दे रहे हैं और आउटपुट में आफ्टर रेक्टिफाइंग हमें आउटपुट में क्या मिलेगा। फर्दर हमें उनकी एफिशिएंसीज वगैरह के बारे में बात करना होगा, रिपल फैक्टर के बारे में बात करना होगा कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है, कौन ज्यादा हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर्स में से कौन से दोनों वेव रेक्टिफायर्स में से कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, कौन ज्यादा एफिशिएंट है, किसकी रिपल फैक्टर किस तरीके से वर्क करी है, कौन अच्छे से रेक्टिफाई कर देता है, यही इसकी एफिशिएंसी बताएगी। तो इन सारी चीजों की हमको स्टडी करनी है। आगे हमें क्या देखना होगा, बेसिक आइडिया अबाउट फिल्टर सर्किट एंड वोल्टेज रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो फिल्टर सर्किट्स के बारे में हमको बेसिक आइडियाज लेने हैं, दैट इज एल सेक्शन क्या होता है, पाई सेक्शन क्या होता है, यही फर्दर सर्किट, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर। तो फिल्टर सर्किट्स की स्टडी करनी होगी हमको, उनके बारे में जस्ट एक जनरल आइडिया गेस करना होगा। आगे वोल्टेज रेगुलेटेड पावर सप्लाई के बारे में हमको पढ़ना होगा। तो वोल्टेज रेगुलेटेड पावर सप्लाई या सिंपली पावर सप्लाई क्या होता है पहले ये जानेंगे, उसके बाद से ये देखेंगे कि ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या है या वोल्टेज रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या है। तो इतनी बातें हमारे सेकेंड यूनिट में रहेगी। नेक्स्ट जो यूनिट हमारी होगी ट्रांजिस्टर्स होगी। अब ट्रांजिस्टर्स में हमें क्या देखना होगा, जंक्शन या बाइपोलर जंक्शन पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, बीजेटी के नाम से भी जानते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स के नाम से। तो यहाँ पे हमें बीजेटी, पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर्स दोनों के बारे में स्टडी करनी होगी। उनके बारे में देखना है कि उनकी बेसिकली फंक्शनिंग किस तरीके से होती है, किस तरीके से उनको फैब्रिकेशन किया जाता है। फर्दर ट्रांजिस्टर्स में कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, तो सीबी, सीई एंड सीसी कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में जानना होगा कि ये कॉमन बेस क्या होता है, कॉमन एमिटर क्या होता है, कॉमन कलेक्टर क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। और इन सारे ही कॉन्फ़िगरेशन के रेस्पेक्ट में इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें देखना होगा। ये सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन,
हर एक अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है उसकी स्टडी करनी होगी और फर्दर इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात करनी है। कैरेक्टरिस्टिक दैट इज, अगर मान लिया कि कॉमन बेस ही लिया तो कॉमन बेस में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, उसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसा आता रहेगा। इसी तरीके से कॉमन एमिटर में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसा हमें मिलेगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो ग्राफ बेसिकली प्लॉट किए जाते हैं, उससे हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमारा ट्रांजिस्टर्स जो है शो कर रहा है। उसमें हमें पावर गेन, करंट, वोल्टेज इन सब की बात करनी है, तो वो तो हम जब कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो वहीं पे हम इन सारी चीजों की स्टडी करने वाले हैं। फर्दर हमें क्या पढ़ना है, आइडिया ऑफ बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस एंड ट्रांजिशन टाइम। तो इन सब के बारे में हम बेसिकली विड्थ मॉड्यूलेशन, स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस इन सब की स्टडी करने वाले हैं ट्रांजिस्टर के अलॉन्ग। आगे हमें लोड लाइन के बारे में देखना है और क्यू पॉइंट स्टेबलाइजेशन के बारे में देखना है कि जब ट्रांजिस्टर में ये लोड लाइन और क्यू पॉइंट स्टेबलाइजेशन क्या होता है, तो वो हमें उनके कैरेक्टरिस्टिक जब पढ़ेंगे तो उसमें ही हम इन सारी चीजों की भी स्टडी कर लेंगे। फर्दर अगर हमें क्या देखना है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, वोल्टेज डिवाइडर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की बात करनी है। एंड आगे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, दैट इज आरसी कपल्ड क्या है, एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस कपल्ड एम्पलीफायर की बात करनी है। और इसमें हमें फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्सेस का नहीं देखना है, जस्ट सिंपली उसके क्वालिटेटिव डिस्कशन की बात करनी है। तो ये तो थर्ड यूनिट की बात हो गई। अब इसमें जो फोर्थ यूनिट है, पार्ट बी की फोर्थ यूनिट, या हमारे इस कंप्लीट सिलेबस की लास्ट यूनिट जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन। इस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में हमें दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है, दैट इज जो भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हम जो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं उनके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में हमें दो जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं, वो सबसे पहला पढ़ना है मल्टीमीटर के बारे में, जो हमारे ये गिवन है, तो मल्टीमीटर एंड कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जिसको हम सिंपली सीआरओ के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे उन दोनों की स्टडी करनी होगी। मल्टीमीटर बेसिकली क्या होता है कि कोई एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, एक सर्टेन एक डिवाइस जो कि हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बता सकता है, करंट बता सकता है और वोल्टेज बता सकता है। तो इन सारी चीजों की स्टडी जो है या हम कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीमीटर से। तो इसमें हमको प्रिंसिपल देखना है कि किस तरीके से मेजरमेंट होता है, वो डीसी वोल्टेज का, डीसी करंट का, एसी वोल्टेज का, एसी करंट का और रेजिस्टेंस का। तो ये जो मल्टीमीटर डिवाइस होती है बेसिकली वो क्या करती है, डीसी वोल्टेज भी हमें नोट डाउन करके किसी भी सर्किट में कितनी डीसी वोल्टेज फ्लो कर रही है ये बता सकती है, कितना एसी वोल्टेज है उस सर्टेन सर्किट में ये बता सकती है। इसी तरीके से डीसी करंट, एसी करंट के बारे में बता सकती है एंड रेजिस्टेंस के बारे में बता सकती है। इसीलिए इस सर्टेन मीटर, तो मीटर क्या था कि ये हमें सर्टेन स्केलिंग से बता देता था कि किसी भी सर्किट में कितनी वैल्यू प्रेजेंट है। और मल्टीमीटर बेसिकली ये क्या करता था, एक से ज्यादा एप्लीकेशन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, हम सारी चीजों के बारे में बता पा रहे हैं, इसलिए क्या इसको नाम दे दिया गया, मल्टीमीटर नाम दे दिया गया। तो हमें इसी मल्टीमीटर की बेसिकली स्टडी करनी होगी। आगे जो हमें नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है वो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसको सिंपली हम क्या बोलते हैं, सीआरओ के नाम से जानते हैं। तो सीआरओ बेसिकली क्या होता है, सीआरओ एक इंस्ट्रूमेंट है, कह सकते हैं एक डिवाइस है जो कि हमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है वेव फॉर्म्स का, दैट इज करंट किस तरीके से किसी सर्किट में फ्लो कर रही है उसका वेव फॉर्म विजुअली हम देख सकते हैं। उस एक छोटी स्क्रीन होती है, तो ये जो सर्टेन सीआरओ डिवाइस होता है उसमें एक छोटी स्क्रीन लगी होती है, एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगी होती है। तो कह सकते हैं एक स्क्रीन होती है, उस पर फ्लोरेसेंट लाइट जो है हमें विजुअलाइज कराता है वेव फॉर्म को, करंट और वोल्टेज के। तो इस तरीके से हम वेव फॉर्म्स के फॉर्म में, दैट इज हम इस तरीके से तो बात करते हैं कि एसी सिग्नल फ्लो कर रहा है, करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, इसका फेज इतना है सिग्नल का, तो उन सारी चीजों को हम विजुअली जो है इस सीआरओ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसी सीआरओ की बात जो है हमको देखनी है कि इनका ब्लॉक डायग्राम क्या होगा सीआरओ का। आगे कंस्ट्रक्शन देखना है, सीआरटी, सीआरटी क्या है, कैथोड रे ट्यूब है। तो कैथोड रे ट्यूब ही जो है मेन एप्लीकेशन कह सकते हैं कि सीआरओ में एक मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि यही जो है इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली एक्साइट करके हिट कराता है स्क्रीन पे, जिससे कि हमें फ्लोरेसेंट लाइट दिखती है। तो इलेक्ट्रॉन गन के बारे में पढ़ना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग। तो बेसिकली जो भी इनके पार्ट्स होंगे उनको हमें स्टडी करना है कि किस तरीके से सीआरओ जो है या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है हमें वेव फॉर्म्स को विजुअलाइज कराने में हेल्प करता है और किस तरीके से हम उनकी स्टडी करते हैं। तो उसी में कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज कंट्रोल पैनल्स होते हैं, क्योंकि हमें वैल्यूज को कंट्रोल करना होता है।
वेव फॉर्म को सेट करना होता है तो उसके लिए अलग अलग कंट्रोल पैनल्स बने होते हैं, हमें उनकी स्टडी करनी है, देखना है कि कौन सा पैनल, कौन सी बेसिकली स्विचेस छोटे छोटे बने होते हैं, वो हर एक पैनल जो है किस लिए बना होता है, उसका रोल क्या है, उसकी स्टडी करेंगे, इनके स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सीआरओ की लास्टली बात करेंगे। तो उसमें हमको क्या पढ़ना होगा, स्टडी द वेव फॉर्म एंड मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिफरेंस। तो यही सारे इनके एप्लीकेशंस थे कि ये करंट का वेव फॉर्म बताता है, वोल्टेज का बताता है, फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, टाइम पीरियड बता सकते हैं वेव फॉर्म का, और फेज डिफरेंस भी बता सकते हैं या फेज भी बता सकते हैं वेव फॉर्म का। तो ये सारे सीआरओ के एप्लीकेशंस हो गए। तो इतनी चीजें जो थी पार्ट बी में बेसिकली 4 यूनिट्स जो थे हमको पढ़ने थे। तो पार्ट ए जो था वो कंप्लीटली थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस था, तो उसको कोई और कवर करने वाला है। मेरा जो पार्ट होगा पार्ट बी होगा, तो वो सर्किट फंडामेंटल्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस थे, जहां पे हम लोगों ने चारों ही यूनिट जो हम पढ़ने वाले हैं उसका हमने डिस्कशन कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अपने सिलेबस के स्टार्टिंग के साथ। थैंक यू सो मच।